तो स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकारी स्कूल के अतिथि शिक्षकों को प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा भेंट। लंबे समय से अतिथि शिक्षक स्कूलों पर काम कर रहे हैं। अल्पमंदी अस्थायी इनकी नियुक्तियां हर शैक्षणिक सत्र पर की जाती हैं। लगातार प्रदेश सरकार से अपने बेहतर भविष्य और अपने लिए भी रेगुलर शिक्षकों की तरह पॉलिसी बनाकर तमाम तरह के लाभ देने संबंधी कई बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं। हर शैक्षणिक सत्र में नियुक्तियां और शैक्षणिक सत्र समाप्त होते ही बाहर किया जाता है, लेकिन अतिथि शिक्षक फिर भी पूरी तत्परता से अपने काम पर तन मन धन लगा करके लगातार स्कूल के शैक्षणिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, स्कूल के रिजल्ट के परसेंटेज और बच्चों के भविष्य को संभालते हैं। लेकिन आज प्रदेश के अतिथि शिक्षक खुद ही बड़े आंदोलनों की राह पर हैं और लगातार प्रदेश सरकार से निवेदन करते हैं। इसी क्रम में अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है उनके भविष्य को सुरक्षित करने को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में लंबे समय से 17-18 सालों से ये अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, प्रदेश की मोहन सरकार के द्वारा नई नीति बनाकर इन अतिथि शिक्षकों को जल्द ही लाभ दिया जा सकता है। नियमितीकरण की दिशा में ये बड़ा कदम हो सकता है। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से इसके पहले बड़े ऐलान किए गए, लेकिन उनके आदेश नहीं जारी कर पाए। यहाँ पर जो खबर है, अतिथि शिक्षकों की पीड़ा, यदि शिक्षक ही असुरक्षित रहेगा तो शिक्षा कैसे सुरक्षित रह पाएगी। अतिथि शिक्षकों का भविष्य हो रहा है बर्बाद, आखिर कौन है जिम्मेदार, इस पर हम विस्तृत अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। शिक्षा व्यवस्था किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की होती है। अब इस व्यवस्था को मजबूती देने का कार्य शिक्षक करते हैं, लेकिन जब वही शिक्षक असुरक्षा, अनिश्चितता महसूस करे, उपेक्षा का शिकार हो जाए, तो यह केवल एक वर्ग की समस्या नहीं बल्कि पूरे समाज के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है। आज प्रदेश में वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षक इसी विडंबना के अंतर्गत सेवाएं दे रहे हैं। बीते 10 से 20 वर्षों से अतिथि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने स्वयं को बेहतर बनाने के लिए डबल, ट्रिपल, एमए, बीएड जैसी उच्च योग्यताएं हासिल कर ली। यहाँ तक कि संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इसके बावजूद उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि एक संवेदनशील व्यवस्था का प्रतीक बन चुकी है। सरकारें आती हैं, वादे करती हैं और चली जाती हैं। हर वर्ग अतिथि शिक्षकों को आश्वासन का लॉलीपॉप थमा देता है, आपका भविष्य सुरक्षित करेंगे, आपको नियमित करेंगे, लेकिन ये वादे कागजों से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, जब वह विधायक हुआ करते थे, उन्होंने भी अपना लेटर में जारी किया था कि हम अतिथि शिक्षकों को भविष्य सुरक्षित करवाने के लिए सहमत हैं। और जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको लेटर दिया गया था। सवाल उठता है कि आखिर कब तक। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब ये शिक्षक अनुभवी, योग्य और वर्षों से कार्यरत हैं, तो इन्हें नियमित क्यों नहीं किया जा रहा। नई भर्तियों के नाम पर इन अनुभवी शिक्षकों की अनदेखी करना न केवल अन्याय है बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ ही एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बताएं कि मौजूदा सरकार को इस पर अहम फैसला लेने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले, लेकिन आश्वासन नहीं बल्कि ठोस निर्णय किया जाए। अतिथि शिक्षकों के अनुभव, योग्यता, समर्पण को देखते हुए उन्हें नियमित करने की दिशा में पहल किया जानी चाहिए। उम्र की दहलीज पार करते हुए अतिथि शिक्षकों का कैसे होगा भरण पोषण। आज कई अतिथि शिक्षक 45 से 50 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। जीवन का बड़ा हिस्सा उन्होंने शिक्षा सेवा में समर्पित कर दिया। ऐसे में जब हर वर्ग 30 अप्रैल को उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाता है, तो कई महीनों तक बिना वेतन के घर पर बैठना पड़ता है। तो यह केवल आर्थिक संकट नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक पीड़ा का भी कारण बनता है। जून जुलाई में पुनः नियुक्त की प्रक्रिया उनके जीवन को एक अस्थिरता चक्र में फंसा देती है। विडंबना यह है कि एक और जहां करोड़ों अरबों रुपए भ्रष्टाचार और अन्य योजनाओं में खर्च हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हजारों बच्चों का भविष्य संवारने वाले ये शिक्षक अपने ही भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या यह न्याय संगत है? ये आपको कमेंट में बताना है। आपको बताएं कि शिक्षक सुरक्षित रहेगा तो शिक्षा सुरक्षित रहेगी, और शिक्षा सुरक्षित रहेगी तो सभी का भविष्य सुरक्षित रहेगा। योग्य, अनुभवी, समर्पित अतिथि शिक्षकों को सम्मान, सुरक्षा और नियमित नियुक्ति दिलाना ही सच्चा समाधान। प्रदेश के अतिथि शिक्षक लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में आप अपनी राय बताइए। क्या इन अतिथि शिक्षकों को नियमित कर देना चाहिए या फिर जो परीक्षा पास हैं केवल उनको नियमित करना चाहिए? वीडियो को लाइक और शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।